स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग कोण का एक दूसरा वीडियो सेकंड वीडियो लेकर के आए पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कोण से जितने भी दुनिया में कोण बने हैं उन सभी का जिक्र करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को भी हम लोग समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप किए देखना है दोस्तों, और आपको समझ में आ जाएगा कि कोण कैसे वर्क करता है, कोणों का कैसे उपयोग किया जाता है हम लोग मैथमेटिक्स में। बहुत ही सुंदर टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। इसलिए आपको दोस्तों ये पहला नंबर आपको मैंने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण कोण, सम इम्पोर्टेंट एंगल्स, कुछ महत्वपूर्ण कोण दोस्तों। इसलिए आपका पहला नंबर है पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब दोस्तों क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल 90 हो। दोस्तों यदि दो कोणों का योगफल 90 हो जाएगा तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। दोस्तों क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। दोस्तों यदि दो कोणों का योगफल 90 है तभी वो कहलाएगा पूरक। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, संपूरक कोण क्या कहता है, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा, दो कोण ले उनको जोड़ दे तो हो जाए 180, तो वो कहलाएगा संपूरक। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, पूरक कोण का एग्जाम्पल है 60-30। आप कोई भी दो कोण लीजिए, अगर उनको जोड़ने पर 90 आ रहा है दोस्तों तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर कोई दूसरा कोण, जैसे दोस्तों ये आपका संपूरक कोण जिसे कहते हैं, तो संपूरक कोण कोई भी दो कोण लीजिए, 60 है 120 है, इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो 180 होगा। 90 को जोड़ेंगे 180 अंश होगा। 150 को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी दो कोण लीजिए, उनका योगफल अगर 180 अंश आता है तो वो दोस्तों संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं दोस्तों। वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि संपूरक कोण कहलाएंगे। दोस्तों आगे है सर्वांगसम कोण। सर्वांगसम कोण दोस्तों कोई विशेष कोण नहीं होते। सर्वांगसम कोण दो ऐसे कोण होते हैं जिनका मान, माप, आकृति सब कुछ सेम हो, उसे ही सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम का मतलब सीधा यही होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब दो कोण आपस में समान एंगल होंगे और एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो वो कहलाएंगे सर्वांगसम कोण। दोस्तों सर्वांगसम कोण। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं। आसन्न कोण क्या है, एडजॉइंट एंगल। रैखिक एंगल क्या है, रैखिक कोण क्या है, रैखिक युग्मन कोण क्या है। ऐसे जो महत्वपूर्ण कोण है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, और दोस्तों आपको मिल जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपका, और अंतः कोण, संगत कोण, ऐसे तमाम सारे कोण हैं दोस्तों। उन सब का जिक्र मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। भाजक, कोणों का समद्विभाजक, बाइसेक्शन ऑफ एंगल। बाइसेक्शन ऑफ एंगल, कोणों को दो भागों में बांटना ही कहलाता है कोणों का समद्विभाजक। चलिए दोस्तों इसे मान लीजिए आप लोग, हमने माना आपका ये कोई कोण है, एंगल AOX। तो दोस्तों बना लेते हैं एंगल AOX। दोस्तों ये A है, ये वाला पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट X है। दोस्तों आपके पास ये कोई कोण मौजूद है, दोस्तों आपके पास ये कोई कोण मौजूद है AOX। ये आपके पास कोई कोण है दोस्तों, इसे हमें बराबर दो भागों में बांटना है। तो दोस्तों इसे आप चाहे चांदे की सहायता से बांट सकते हैं और चाहे तो पटरी और प्रकार की सहायता से भी दो भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी का उपयोग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। तो क्या कैसे करते हैं हम लोग, किसी भी कोण को दो भागों में बांटना। सपोज है दोस्तों ये हमारा कोण मान लीजिए X है, ये पूरा एंगल जितना बना है AOX, जो एक OX है इसको X नहीं मान सकते, हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि X हम लोगों ने यहाँ मान रखा है। दोस्तों मान लेते हैं थीटा। दोस्तों क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा कोण थीटा है। तो थीटा एंगल को हमें दो भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसी O से इस प्रकार से किरण खींचेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। दोस्तों इस O से हमें एक किरण आरेख इस प्रकार से, O से एक किरण हमने B खींचा, OB यहाँ पर क्या कर रहा है, एक किरण आरेख एंगल AOX को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा हो गया थीटा और ये हो गया हमारा थीटा डैश। दोस्तों हमारा पूरा कोण था, उस कोण का आधा हो गया है। दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल AOX बराबर
दोस्तों पूरा एंगल हमारा था AOX, हमने इसे अब दो भागों में बांट दिया। तो दो भागों में बांटने का मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो AOX को हमने दो भागों में बांटा, तो जोड़ेंगे तो AOB और प्लस BOX, एंगल BOX। दोस्तों ये जो हमारा है कोण AOX, ये दो भागों में बढ़ चुका है। दोस्तों ये हमारा दो कोणों बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, कहने का मतलब जो हमारा कोण AOX था हमने उसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया। अगर दोनों भागों को जोड़ देंगे तो हमें फिर से AOX मिल जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और बहुत अच्छा चीज़ है। ये हर कंपटीशन में आते हैं और हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर दोस्तों, खास करके बोर्ड एग्जाम में जरूर। आगे देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब एडजेसेंट एंगल। दोस्तों एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, परिभाषा आपको याद रखनी है। मैं बार बार ये कहता हूँ हर वीडियो में कि परिभाषा याद रखनी है। दोस्तों परिभाषा आपको यदि ज्यामिति की याद रहेगी तो सवालों को हल करने में, क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही मदद मिलती है। तो दोस्तों परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा है दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण कैसे, मतलब एक कोण नहीं, दो कोण आसन्न कहलाएंगे। पहली बात उसमें कुछ चीजें कॉमन हो, इसे उभयनिष्ठ होगा। क्या उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो। दोस्तों आसन्न कोण का शीर्ष क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। एक भुजा भी उभयनिष्ठ होगी, एक भुजा भी उभयनिष्ठ होगी। और जो दोनों भुजाएं बचती हैं वो दोनों भुजाएं क्या होंगी, उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ होंगी और दूसरी तरफ होंगी, मतलब इधर और उधर होंगे। दोस्तों चित्र को समझे, चित्र से देखते हैं तो परिभाषा अपने आप पूरी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों देखिए इसका जो चित्र बनेगा दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कोई कोण है। तो दोस्तों ये हमारा कोई कोण है AOB। क्या दोस्तों, कोण हमारा है AOB। कोण हमारा है AOB। अब हमें इसे आसन्न कोण में डेवलप करना है, बदलना है। कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग वही चीज जो बाइसेक्ट में किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आसन्न कोण बन करके तैयार हो चुका है। दोस्तों इस भुजा का नाम, इस गण का नाम कह देते हैं C। तो देखो दोस्तों ध्यान से समझो, तो जो हमारा कोण था पूरा AOB, तो हमारा पूरा कोण था AOB, वो अब दो कोणों में अलग अलग हो चुका है। पहला कोण ये वाला पहला कोण, ये वाला दूसरा कोण। दोस्तों हमारा ये जो AOB कोण था ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है। AOB को हमने बांट दिया AOC और COB में, ये दो कोण बन गए। दोस्तों इस भुजा की अगर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो देखो दोस्तों इनका क्या है, यहाँ पर दो कोण बने कि नहीं, AOC। दोस्तों यहाँ पर दो कोण बने, नंबर एक कोण बना तुम्हारा एंगल AOC और दूसरा कोण तुम्हारा बना दोस्तों एंगल COB। ये दो कोण बने AOC और COB। दोस्तों AOC और COB ये दोनों कोणों में परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर इसको रखेंगे तो एकदम से सही है। देखो दोस्तों इनका शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। दोस्तों शीर्ष दोनों में O है, तो दोनों में O क्या है दोस्तों, कॉमन है। पहली बात, एक भुजा भी उभयनिष्ठ। दोस्तों देखो तो OC क्या है, OC भुजा कॉमन है। इन दोनों AOB से जो कोण तुम्हारा था पूरा बड़ा वाला, उससे OC क्या है, भुजा कॉमन है। और इस कॉमन भुजा के एक तरफ एक भुजा है और दूसरी तरफ भुजा है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आसन्न कोण आप बना रहे हैं और उनकी दोनों साइड की भुजाएं एक ही तरफ पड़ जा रही हैं। दोस्तों वो आसन्न कोण नहीं होगा। आसन्न कोण में एक शीर्ष होता है और एक कॉमन भुजा होती है, इतनी बात आपको याद रखेंगे। दोस्तों इसके बाद आता है आपका रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म कोण। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैखिक का मतलब होता है रेखा, और रेखा के जो पेयर बनते हैं, उसमें जो जोड़े बनते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि रेखा का कोण कितना होता है दोस्तों, रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं रैखिक युग्म कोण। दोस्तों देखते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है, दो आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। दो आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। कब, जब वो केवल क्या हो, संपूरक हो।
दोस्तों संपूरक कोण किसे कहते हैं, मैंने ये अगली वीडियो में बता रखा है। संपूरक कोण किसे कहते हैं दोस्तों, संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। कितना दोस्तों, 180 डिग्री हो। अगर आपको संपूरक के बारे में जानना है तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो रैखिक युग्म कोण क्या है दोस्तों, इसे आपके सामने मैंने 3 फिगर बना दिए, नंबर 1 2 3। दोस्तों यहाँ पर 3 फिगर बने हैं, ये तीनों फिगर असन्न कोण कहलाते हैं दोस्तों, ये तीनों कहलाते हैं असन्न कोण। लेकिन इनमें से कौन सा रैखिक कोण है, इसे जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों पहले वाले चित्र से अगर हम देखें तो हमारा जो कोण बना हुआ है AOB, दोस्तों एंगल AOB प्लस, दोस्तों एंगल AOB प्लस BOC, इन दोनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो ये 180 से कम आता है दोस्तों। कितना आता है, 180 से कम आता है। क्यों कम आता है, कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों, क्यों कम आता है। ठीक, क्योंकि ये अधिक कोण से अधिक कोण है दोस्तों, अधिक कोण 180 से कम ही होता है। चलिए दोस्तों आगे दूसरा नंबर आप देखते हैं, यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो दोस्तों यहाँ पर नाम कौन कौन से कोण है, एंगल POR प्लस एंगल ROQ, ये इक्वल है 180 डिग्री के। दोस्तों दूसरे वाले चित्र से देख पाते हैं हम लोग, देख रहे हैं या जान रहे हैं, देखें तो POR और प्लस ROQ, POR और ROQ, इनका मान कितना आ रहा है दोस्तों, 180 अंश आ रहा है। क्यों आ रहा है, कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको पहली वीडियो में बता दिया गया है दोस्तों। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और वहाँ से आप लोग पहली वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप पहला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र से अगर हम लोग देखें ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं वो दो कोण कौन कौन से हैं दोस्तों, तो MOP, एंगल MOP प्लस PON, एंगल PON इज लेस देन 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, इन तीनों चित्रों से मैक्सिमम ये 3 चित्र अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको रैखिक युग्म का कोण पूरी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, पहले कोण में देख रहे हैं कि जो कोण बने हैं दोनों कोण, उन दोनों कोणों का मान 180 से कम है। तो दूसरे चित्र में देख रहे हैं तो दोस्तों जो दो कोण बने हैं उन दोनों कोणों का मान 180 के बराबर है। तो तीसरा वाला चित्र देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जो दो कोण बने हैं इन दोनों कोणों का मान 180 से कम है, सॉरी 180 से कम है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर रैखिक कोण कौन सा है, तो दोस्तों रैखिक कोण आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला है दोस्तों। रैखिक कोण आपका सिर्फ नंबर 2 वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ बता दिया गया कि वही असन्न कोण आपके रैखिक कोण कहलाएंगे जिनका मान संपूरक कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यही संपूरक कोण के बराबर है, बाकी ये दोनों एक कम है और एक ज़्यादा है दोस्तों। तो ये रैखिक कोण नहीं हो, ये रैखिक युग्म कोण नहीं हो सकते, केवल यही वाला होगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण देगा दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको हम नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक्स के बारे में समझाते और बताते रहेंगे, ताकि दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में दोस्तों यहाँ चित्र लिख लीजिएगा दोस्तों। ये आपके सामने एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में x डिग्री का मान निकालना है, x लगा हुआ है। इसलिए ये वाला कोण है 6x/6, दूसरा कोण है x/3, तीसरा कोण है x/x, 2x/9, चौथा कोण है 5x/18। दोस्तों इसको सॉल्व करके इसको में x की वैल्यू बतानी है, प्रत्येक कोण का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से देखते हैं, समझते हैं सवाल को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अगर ध्यान से पहले हमें देखना है दोस्तों, किसी भी सवाल को करने से पहले दोस्तों, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप किसी भी टॉपिक से सवाल करने जा रहे हैं तो दोस्तों पहले आपको उस सवाल को इत्मीनान से, शांत दिमाग से 1 बार 2 बार रिपीट करके पढ़ना है, 1-2 बार रिपीट करना पढ़ना है और सवाल को समझना है कि उस सवाल में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या दे रखा है और क्या चीज़ पूछ रखा है दोस्तों। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि उन सवालों में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है, तब तक आप सवाल को कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो चलो
तो चलिए दोस्तों देखते हैं और करते हैं। तो दोस्तों हमें देखने में लग रहा है कुछ रैखिक युग्म कोण का है। दोस्तों ध्यान से देखो तो ये रैखिक युग्म कोण का सवाल लग रहा है। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है कि रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म मतलब दोस्तों जितने भी कोण एक रेखा पे बने होंगे, दोस्तों जितने भी कोण एक रेखा पर बने होंगे उन सभी कोणों को सम करने पर, उन सभी कोणों को ऐड करने पर, उन सभी कोणों को जोड़ने पर 180 के इक्वल आना चाहिए। दोस्तों जो हमारा कोण यहाँ पर दे रखे हैं, अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 180 हमारा आना चाहिए। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसका सलूशन क्या दोस्तों, जितने भी कोण दे रखे हैं रैखिक युग्म कोण। दोस्तों पहली बात ये क्या है दोस्तों, ये रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है दोस्तों। तो दोस्तों रैखिक युग्म कोण होने की वजह से हमें इस पर रैखिक युग्म का फार्मूला, रैखिक युग्म की तकनीकी को अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो देखिए इसको सबसे पहले दोस्तों सभी कोणों का रैखिक युग्म कोण कहता है कि जितने भी कोण होंगे उन सभी कोणों को यदि हम जोड़ दें, उन सभी कोणों को क्या कर दें दोस्तों, ऐड कर दें, तो उसका मान आना चाहिए 180। तो दोस्तों ये जो हमने सभी कोणों को ऐड कर दिया तो और बराबर में 180 रख दिया। दोस्तों करना क्या है, बस इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 18। कितना आएगा दोस्तों 18, 18 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, एक बार 9 से करोगे तो 2 टाइम जाएगा, यहाँ 4x आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 टाइम जाएगा, यहाँ 6x आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 3x आएगा। इक्वल में 180 डिग्री आपका चल रहा है दोस्तों। सबको दोस्तों ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15 3 18। दोस्तों 18x बटे 18 दोस्तों बराबर में 180 डिग्री। दोस्तों कितना आ गया 180 डिग्री। 18 से 18 काट दो दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। ध्यान से देखो दोस्तों, जो हमारा x है वो कितना है दोस्तों 180 डिग्री है। दोस्तों यदि हमें सभी कोणों का मान निकालना पड़ेगा कि ये बताइए ये 5x पहला वाला कोण है 5x/18, ये कितना कोण है दोस्तों, तो यहाँ से x का मान उठा करके यहाँ रख देना है। तो 5 गुणे 180 बटे 18 काटोगे दोस्तों 10 बार में कट जाएगा, आएगा 50 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों 50 डिग्री आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 2x है, तो 2x/9 दोस्तों यहाँ रखेंगे तो 2 गुणते 180 बटे 9 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 40। ये 40 डिग्री है दोस्तों। अगला वाला निकालेंगे x/3, इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आएगा 180 बटा 3। इसको काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 60 आएगा। अगला है दोस्तों x/2, इसको हल करेंगे दोस्तों तो 180 बटा 2 कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री। अगर दोस्तों आपको चेक करना है कि रैखिक कोण है या नहीं है, तो जो दोस्तों आपने मान निकाला है इन सबको जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, AOC तथा BOC रैखिक युग्म निरूपित करते हैं। यदि x डिग्री बराबर y डिग्री अपान 2 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये आपके सामने चित्र है, दिया है x और y को वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखो दोस्तों ये देखने में लग रहा है रैखिक युग्म कोण। दोस्तों इसमें ज़्यादातर रैखिक युग्म कोण ही मिलेंगे आपको, और आपको समझना है, मैंने जो 3 कोण आपको बताए वो तीनों कोणों को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको रैखिक युग्म समझने में कहीं पर भी आसान कठिनाई ना हो। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सलूशन, कैसे इसको हल करेंगे। तो इसका दोस्तों हल है, दोस्तों हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म का जो कोण बनते हैं उन सारे कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 2 कोण बने हैं x और y। दोस्तों कितने बने हैं, x डिग्री बना है और y डिग्री। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दोस्तों सवाल में दे रखा है x बराबर y/2, ये दिया है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में ही दिया है। तो करना क्या है दोस्तों, x के स्थान पर y को रख देना है। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखने पर दोस्तों रखते हैं। यहाँ कितना मिल जाएगा y/2 प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा दोस्तों
3y/2 इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों इसको हल करेंगे, आएगा आपका, इसको काटेंगे तो 90 डिग्री, गुणा कराएंगे दोस्तों, सॉरी 90 डिग्री नहीं आएगा, 60 डिग्री आएगा। 60 बार में 3 छंग 18, 60 बार में जाएगा, y का मान आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर 60 गुणित 2 मतलब 120 डिग्री। दोस्तों y का मान आ चुका है। दोस्तों y का मान कितना निकला? 120 डिग्री। तो दोस्तों x कितना है? y का आधा है, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो y का मान अगर 120 डिग्री है तो x का कितना मान होगा दोस्तों? अगर x का मान निकालेंगे तो y का आधा कर देंगे यहीं से, तो x बराबर हो जाएगा y/2 है दोस्तों, हो जाएगा 120/2, काटेंगे आएगा 60 डिग्री। और दोस्तों ध्यान से देखो, 120 और 60 आपस में संपूरक कोण है, मतलब 180 डिग्री बनाएंगे। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 60 डिग्री, और y का मान आ गया 120 डिग्री। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों हमें लाइक भी करें, और उन भाई बहनों को जरूर भेजें जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जो मैथमेटिक्स में लगाव रखते हैं और मैथमेटिक्स जिन्हें पसंद है, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें दोस्तों। हो सकता है आपके एक वीडियो सेंड करने से उनकी लाइफ चेंज हो जाए दोस्तों। चलो, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, नमस्कार।